आपको बताएं कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का आज आखिरी दिन है। 15 नवंबर तक सभी जिलों के डीएम शासन को रिपोर्ट सौंप देंगे। ज्यादातर जिलों में अवैध संचालित मदरसे मिले हैं। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर कार्रवाई होनी तय मानी जा रही है। 15 नवंबर तक जिलों के जो डीएम हैं अपनी अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप देंगे और इनपुट यह है कि ज्यादातर जिलों में अवैध संचालित मदरसे मिले हैं। मदरसा सर्वे का काउंटडाउन क्या कहता है, क्या क्या चीजें निकल करके आई, आपके सामने रखते हैं। देखिए, आज आखिरी दिन है मदरसों के सर्वे का। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे होना है, ये बात सामने आई थी और 20 अक्टूबर तक इस सर्वे की तारीख बढ़ाई गई थी। डेडलाइन को आगे पुश किया गया था। पहले सर्वे की आखिरी तारीख थी 5 अक्टूबर। 15 नवंबर तक जो है जिला अधिकारी को रिपोर्ट अपनी शासन के पास सौंपनी ही होगी। अब इस रिपोर्ट के बाद मदरसों के खिलाफ कार्रवाई संभव बताई जा रही है, खास तौर पे जो अवैध हैं, जहां डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं मिले। हम सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनुभव का और जानने की कोशिश करते हैं कि अब जबकि सर्वे का काम खत्म हो चुका है, आज का दिन आखिरी दिन है। अनुभव, ऐसे में क्या मान के चला जाए, एक बड़ा डेटा कलेक्शन होगा और इसके बाद एक्शन की तैयारी होगी, शासन को ये रिपोर्ट सौंपा जाना है। देखिए, बिल्कुल बड़ा डेटा कलेक्शन तो होगा और जानकारी भी मिल पाएगी, क्योंकि अभी सरकार के पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, यानी उन्होंने कहीं से मान्यता नहीं ली है और फिर भी वो संचालित हो रहे हैं। इसीलिए और साथ ही साथ देखिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि लखनऊ में ही मोहनलालगंज में जब एक मदरसे में बच्चों के साथ अगर हम कहें तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें की गई, मारपीट की गई, कुछ उनके साथ दुष्कर्म किया गया। उसके बाद ये पूरा मामला संज्ञान में आया। फिर बाल संरक्षण आयोग ने ये कहा था सरकार से कि भाई अगर ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे तो इनका सर्वे करा लीजिए। सर्वे शुरू हुआ, कई जगहों पर हमने विरोध भी देखा, कई जगहों ने इसे स्वीकार भी किया, कई मदरसों ने कहा ठीक है सर्वे होना चाहिए। और पहले इसकी तारीख थी 5 अक्टूबर को, ये सर्वे की लास्ट डेडलाइन थी, उसको बढ़ाया गया, उसको 20 तारीख की गई है, यानी आज वो लास्ट डे ख़त्म हो रहा है। और पहले क्या था, पहले ये था कि 10 अक्टूबर तक सभी को अपनी रिपोर्ट, जो अधिकारी बनाए गए थे, जो कमेटी बनाई गई थी, उसको ज़िलों में जिलाधिकारी को सौंप देनी थी और 25 अक्टूबर तक जो जिलाधिकारी हैं उनको ये सारी रिपोर्ट शासन को भेज देनी थी। अब उसमें बदलाव किया गया, थोड़ा समय दिया गया। ये कहा गया कि भाई 20 तारीख तक अपना आप सर्वे पूरा करिए, फिर आप 10 दिन के भीतर डीएम को रिपोर्ट दीजिए और डीएम जो है वो 15 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। अब इतना तो तय है कि जब सरकार के पास डेटा आ जाएगा, रिपोर्ट आ जाएगी कि किस जिले में कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे और कब से संचालित हो रहे हैं और क्या उनकी फंडिंग का जरिया है। देखिए, यही कुछ 11 पॉइंट थे जिसके आधार पर ये पूरा सर्वे किया जा रहा है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण था ये था कि कैसे ये संचालित हो रहे हैं, ये कब से चल रहे हैं और इनका फंडिंग कहाँ से आती है। ये भी तो उसके बाद जरूर कार्रवाई होगी। जिले में ये एक्टिविटी ज्यादा है और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में किन किन क्षेत्रों में ऐसे मदरसे ज्यादा मिले हैं? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कुछ ऐसे वेस्टर्न यूपी के जिले हैं जहां पर ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। हाल ही में अभी जब कुछ जिलों ने अपनी रिपोर्ट अगर हम कहें तो कंप्लीट कर रहे थे, तो मुरादाबाद की तस्वीर आई। वहां पर जो आंकड़े आए, 585 मदरसे वहां पर जो है वो गैर मान्यता प्राप्त हैं। इसी तरीके से बागपत में भी है, इसी तरीके से अगर हम कहें तो संभल में भी है। तो हर एक जिले में ऐसा नहीं है कि सब जगहों पर जो मदरसे हैं वो पूरी तरह से मान्यता प्राप्त हैं। बिल्कुल अनुभव, खासकर पश्चिमी यूपी के जिन 3 जिलों का आपने जिक्र किया है, वहां की संख्या थोड़ी डोमिनेट करती दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि इसके बाद एक्शन क्या लिया जाएगा, किस तरीके से इस डेटा कलेक्शन के बाद उसे यूटिलाइज किया जाएगा, उसका इस्तेमाल आगे कैसे करेगी सरकार, ये देखना रहेगा। शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।